पिछले दिनों मुरादाबाद में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया था और जिसके बाद ये बहस शुरू हो गई थी देश में कि खुद हिंदूवादी संगठन ही किस तरह से जिसको गौ माता कहते हैं उसकी हत्या खुद करते हैं अपना सियासी फायदा उठाने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए, किस तरह से अपनी गौ माता को भी कुर्बान करने से बाज नहीं आते। ये मामला सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था और सवाल खड़ा हुआ था कि हिंदूवादी संगठन बजरंग दल का जिला अध्यक्ष ने गौकशी खुद करवाई और एक बार नहीं बल्कि 2 बार करवाई किसी को फंसाने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर के। और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया जिसको वो फंसाना चाहते थे, और तो फिर उस एसओ को ट्रांसफर कराने के लिए एक और जगह पर गौ हत्या करा दी गई और ये कोशिश की गई कि जब उसने एक्शन नहीं लिया थानेदार ने तो इसको यहां से हटाना होगा और इसको सबक सिखाना होगा। मामला पूरी तरह से जांच में सामने आया, लेकिन अब जब गिरफ्तारी कर ली गई है बजरंग दल के जिला अध्यक्ष को, मोनू बिश्नोई जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके फेवर में सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पर इकट्ठा हो गए, थाने का घेराव कर लिया और मांग की जाने लगी कि मोनू बिश्नोई को छोड़ा जाए क्योंकि वो बजरंग दल का नेता है। और यह कहा गया कि जो गौकशी के आरोप जो लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। देखिए किस तरह से थाने के बाहर हंगामा हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ गौकशी कराई जाती है और जब गौकशी के मामले में इनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूरा घटनाक्रम से पर्दा उठ जाता है और यह साबित होता है कि कुछ पैसों की वजह से किसी को फंसाने के लिए, ऐसों का ट्रांसफर करने के लिए गाय का इस्तेमाल किया गया और उसका वध कराया गया, उसको काटा गया। तो जाहिर सी बात है उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, खुलासा करती है मीडिया के सामने, बाकायदा अधिकारी आकर के बाइट देते हैं। 4-5 दिन पहले हमने आपको यह खबर दिखाई थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर कल रविवार को जबरदस्त धरना प्रदर्शन थाने के बाहर देखने में आया। तो सवाल यही है कि धर्म रक्षक जो है उसके समर्थन में उतर आए हैं जिसने गौकशी कराई थी। बजरंग दल नेता मोनू बिश्नोई को गौकशी के आरोप में जेल भेजने के खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। वीएचपी और बजरंग दल के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए तो पुलिस को भी उनको संभालना मुश्किल हो गया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में जिलाधिकारी मुरादाबाद को ज्ञापन देने को इकट्ठा हुए, लेकिन वहां पुलिस ने उनको पार्क का गेट बंद कर रोकने की कोशिश की और पार्क में ही ज्ञापन देने को कहा, मगर सैकड़ों की तादाद में वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय जाने की कोशिश की तो पुलिस और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन करने के बाद ACM 1 को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेज मांग की है कि थाना प्रभारी छजलेट सहित पूरा छजलेट थाना सस्पेंड हो और मुरादाबाद के पुलिस के उच्च अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच हो। साथ ही जेल भेजे गए वीएचपी नेता मोनू बिश्नोई को जल्द से जल्द रिहा कर जेल से निकाला जाए। वीएचपी की तरफ से पुलिस के उच्च अधिकारियों पर भी साजिश के तहत वीएचपी नेताओं को फंसाए जाने और संगठन को बदनाम करने का आरोप
लगाया गया है। जब मामला खुल गया तो किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और आप फिर अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिकारियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है, उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस घटना को किस तरह से मुख्यमंत्री लेते हैं और आला अधिकारी किस तरह से इसमें अब आगे का एक्शन लेते हैं कि क्या इनके ऊपर भी FIR दर्ज की जाएगी। जिस तरह से देश के मुख्तलिफ इलाकों में अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, मुसलमानों के जरिए थाने का घेराव किया जाता है, किसी मामले को लेकर कोई मांग को लेकर अगर थाने में पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ ही जिस तरह से FIR दर्ज की जा रही है, तो क्या इसमें भी VHP और बजरंग दल के जो नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कानून को हाथ में लेने की जो कोशिश की जा रही है, क्या इनके खिलाफ भी कोई FIR दर्ज होगी या फिर जो इनकी मांगे हैं उन पर अमल करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।